साहेब बंदगी। आज की साखी है, साचा शब्द कबीर का हृदय देखु विचार, चित्तहु दे समझे नहीं मुहि कहत भय लियुग चार। साचा शब्द कबीर का, कबीर साहब कहते हैं मेरे जो शब्द हैं सत्य तत्व के परिचायक हैं, सत्य का बोध कराने वाले हैं। चित्तहु दे समझे नहीं, लोग चित्त दे करके बातों को सुनते नहीं। मुझे कहत भय युग चार, ये कहते हुए मुझे चारों युग बीत गए। बड़ी मार्मिकता से इस साखी में साहब अपनी बात कर रहे हैं। साचा शब्द कबीर का, कबीर साहब अपने नाम को लेकर के कहते हैं कबीर के जो शब्द है, मेरे जो शब्द है, वो सत्य तत्व के परिचायक है। बड़ी मार्मिकता। ये सभी जानते हैं, अध्यात्म जगत के लोग और जो भी कबीर को पढ़े सुने हैं वो जानते हैं कि कबीर अपने बेखौफ कहने में माहिर, की टूटे की फाटे, जो भी बात है अपने क्लियर कहने वाले। चाहे सामाजिक एकता की बात हो, मानवीय एकता की बात हो, धार्मिकता की बात हो, अध्यात्म की बात हो, जो भी बात हो साहब बेरोक कहते हैं, जबरदस्त कहते हैं। और जो वो समझते हैं साफ, इसीलिए कितने वक्ता लोग हैं, वो एक प्रकार से अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, उसकी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कबीर साहब की वाणी का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कबीर साहब की वाणी का प्रयोग किए मतलब थप्पा लग गया कि नहीं बात सही है। कबीर साहब की जो ढंग है अद्भुत है। साहब का साचा शब्द कबीर का, इसमें एक तरह से देखिए कि कोई कह सकता है भी अहंकार है, अहंकार पूर्वक साहब कह रहे हैं ना, अधिकार पूर्वक कह रहे हैं। कुछ महापुरुष होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधिकार पूर्वक ये बात कह सकते हैं। साचा शब्द कबीर का आप पूरे बीजक में पढ़ लीजिए। सत्य तत्व के बारे में इतनी सुंदर चर्चा है। जो सत्य समझते हैं, मानवीय एकता के बारे में जब कहते हैं तो कहते हैं भाई मानव सब एक समान है, एक समान सबकी पैदाइश होती है। कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र है, कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। पेट ही काहे न सुनित कराया, पेट ही काहे न वेद पढ़ाया, सुनित कराया तुर्क नहीं आया। कहे कि पेट से वेद पढ़ करके कोई नहीं आता है और सुन्नति करा, और कोई पेट से सुन्नति करा करके भी नहीं आता। शब्द एक समान पैदा होते हैं, लेकिन बाहर जगत में आकर के और नाना प्रकार के सांग रचते हैं। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक त्वचा हाड़ मनमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ये उद्घोष है, सत्य का उजागर है। कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है? सभी तो एक बूंद से, एक प्रकार से रजवीर्य से पैदा हुए। सभी के शरीर में मलमूत्र भरा हुआ है, सभी के अंदर एक ज्योतित आत्मा भी है। तो कौन, वैसे शारीरिक दृष्टि से देखें, अंदर में जो मल भंगार भरा है उस दृष्टि से सब शूद्र हैं, और सभी के अंदर ज्योतित आत्मा बैठा है इस दृष्टि से देखें तो सभी ब्राह्मण हैं। सबके अंदर वो ब्रह्म बैठा है। फिर कौन छोटा कौन बड़ा, कौन ऊंच कौन नीच? धर्म के संबंध में जब साहिब कहते हैं तब कहते हैं कि भाई धर्म को लेकर के क्यों लड़ते हो तुम, क्यों उलझते हो? भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहू कौने बवराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। क्यों तुम उलझते हो?
अब ये साफ बात है, यदि तुम एक सत्ता मानते हो, एक जगत रचयिता मानते हो, एक ईश्वर मानते हो, तो वो होगा तो एक ही होगा ना, क्योंकि जगत एक है तो बनाने वाला भी एक होगा। उसका नाना नाम लेकर के आप उलझ रहे हो। ये सब बातें कबीर साहब की इतनी जबरदस्त और पैनी है कि क्या कहा जाए। भूत प्रेत के संबंध में जो पाखंड है समाज में फैला हुआ है, इतने अंधविश्वास और पाखंड में लोग उलझ रहे हैं और दुखी और पीड़ित हो रहे हैं, उसके लिए भी कहते हैं ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया, अंडन पिंडन प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी किन्हेव छेवा, आगल जन्म उन अवसर लेवा, कहें कबीर सुनो नर लोई, भूतवा पूजले भूतवा हुई। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, ये भ्रम का जो भूत है ये सारे लोगों को खा रहा है। जिन जिन पूजा तिन जहड़ा, जिन जिन लोगों ने भी इनके पूजा चक्कर में खड़े वो ठगा गए, उलझ गए। अंड न पिंड न प्राण न देही, न उसका अंड है, न कोई पिंड है, न प्राण है, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। अब इस कौतूहल में, एक कौतुक में, एक तमाशा में करोड़ों जीव उसमें उलझे हैं, पड़े हैं। बकरी मुर्गी किन्हेव छेवा, आगल जन्म मूल अवसर देवा। इन भूत प्रेत और देवी देवता के चक्कर में पड़ करके तुम मूक प्राणियों का, जानदार प्राणियों का वध करते हो, हत्या करते हो। लेकिन समझ लेना, आज तुम उनको मार रहे हो, एक दिन वो भी तुम्हें मारेंगे। और एक जगह और कहा है, अगर तुम्हारे देवी देव सच्चा है, माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव दैया जी, जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। माटी की देवी देवा बनाते हैं, माटी के पत्थर के और मूर्ति बनाते हैं, उसकी पूजा आराधना करते हैं, उसमें पशु बलि चढ़ाते हैं, नाना प्रकार के भोग चढ़ाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा जो देव सच्चा है, तुम उसको कहे कि खेत चरत क्यों न लैया जी, खेत चरते हुए पशु क्यों नहीं ले लेता। कई बार तो ताज्जुब हो जाता है, देवी देवता के नाम से वाह क्विंटल क्विंटल दूध उसमें रेड़ दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, उसका अभिषेक कर रहे हैं और नाना प्रकार की भोग सामग्री लगाई जाती है। ठीक है भाई, भावना की बात है, हम अपने श्रद्धा से अपने इष्ट को ये समर्पित करते हैं, कुछ प्रसाद उसके बाद ग्रहण करते हैं, अच्छी बात है ये, ठीक है। लेकिन हजारों हजारों लीटर जो दूध को उसके ऊपर रेड़ दिया जाता है, ये कौन सी भावना है, कौन सी भक्ति है। ऐसी बातों को साहेब एकदम डंके की चोट पर फटकारा और देवी देवता के नाम पर, ईश्वर और अल्लाह के नाम पर जो कुर्बानी और बलि दी जाती है, उस पर भी जम करके कहा। दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। दिन को रोजा रहते हैं, रात को गाय हनते हैं। एक तरफ तो रोजा रहते हैं, बंदगी करते हैं, दूसरे तरफ हत्या कर रहे हैं, तो क्या इसे खुदा खुश होगा। वास्तव में इस अंधविश्वास को तोड़ने का साहेब काम किए, जबरदस्त इस पर क्रांति की। तो ये सत्य बात कबीर साहब की जबरदस्त है, ये संसार के लिए आध्यात्मिक एकता के लिए कहते हैं कि जो परमात्मा है वो सब जगह है, मेरा साईं सब में है, मेरा परमात्मा सब जगह है। घर घट मेरा साईया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी घट तासु की जा घट प्रगट हो। मेरा जो साईं है, मेरा जो परमात्मा है, घट घट में निवास करता है। और एक एकता की बात करते हैं, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। जितने एक मानवीय एकता का उद्घोष करते हुए साहब कहते हैं, जितने भी औरत और मर्द हैं वो तुम्हारे ही रूप में। कौन दूसरा है, कौन पराया है, सबके अंदर उस भगवत सत्ता को समझो। ये सत्य का उद्घोष ये तो थोड़े में नहीं कहा जा सकता। कबीर साहब तो इतने विषय पर कहे हैं और इतना सत्य और एकता का उद्घाटन किए हैं, सत्य का उद्घोष किए हैं। उनका तो जीवन, उनका व्यक्तित्व सत्य से ओतप्रोत था, कहीं भी लाग लपेट नहीं, कहीं भी संकीर्णता नहीं।
इसलिए साहब कहते हैं सांचा शब्द कबीर का। कबीर के जो शब्द हैं, जो मेरे शब्द हैं, कबीर साहब कहते हैं मेरे जो शब्द हैं सत्य तत्व के परिचायक हैं। हृदय देखो विचार, लेकिन ऐसी आंख मूंद करके ना मान लेना, हृदय में विचार करके देखो, हृदय में विचार करके देखो। अब बात आती है धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, धार्मिक जगत में, कि किसी बात को विचार करना पाप है। जो लिखा है उसे मान लो, जो कहते हैं उसे मान लो, विचार तो करना ही नहीं, विचार करना पाप है, ये दृढ़ाया जाता है। कोई चीज के बारे में किसी को तर्क करे तो ये तो पाप है। साहब कहते हैं नहीं, मैं जो कहता हूं वो सत्य तत्व के परिचायक है, एक उद्घोष है, एक घोषणा है कि मैं जो कहता हूं वो सत्य कह रहा हूं। अगर आपको यकीन नहीं तो विश्वास तर्क करके विचार करके देख लो। जब कोई मार्केट में जाते हैं, कोई चीज लेने जाते हैं, तो जो व्यापारी होता है कोई चीज बेच रहा है तो उसको देखता है, मतलब जब लेने वाला देखता है तो कहे भैया ये सही है कि नहीं, अरे भाई आप देख लीजिए, आप प्रयोग कर लीजिए, या किसी को और दिखा लीजिए, लेबोरेटरी करा लीजिए। उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है, इसलिए कहता है ना। इसलिए साहब कह रहे हैं हृदय देख विचार, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मान लो, हृदय में विचार करके देखो। चित्त उदय समझे नहीं मुझ कहत भयल उपचार। साहब कहते हैं लेकिन ये ज्ञान की बातें जो कही जाती है, सत्य की बातें कही जाती है, यथार्थ बोध की बातें कही जाती है, चित्त उदय समझे नहीं, चित्त दे करके लोग समझते नहीं है। साहब यहां मान लेने की बात नहीं करते हैं, आंख मूंद करके मान दो नहीं, समझो, समझो अंडरस्टैंडिंग के साथ। जब आदमी समझेगा ना तो मानने की बातें नहीं, समझेगा तो वो सही चीज को समझेगा, सही क्या है गलत क्या है उस चीज को समझेगा। जब अपने बुद्धि बल का प्रयोग करेगा, जब अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेगा, जब आप अपने क्षमता का उपयोग करेंगे, अपने थिंकिंग का उपयोग करेंगे, तो आप सही समझ सकते हैं। यह बात भी सही है कि हर आदमी में वो क्षमता नहीं होती है, वो समझ शक्ति नहीं होती है, लेकिन आदमी अगर सोचे विचारे तो धीरे धीरे वो परत खुलती है, खुद नहीं तो फिर दूसरे के साथ में ऐसे हैं उनके पास भी चर्चा किया जा सकता है। तो साहिब कहते चित्ता उदय समझे नहीं, चित्त दे करके, मन दे करके समझता नहीं, मुझ कहत भयल युग चार। साहिब कहते मुझे कहते हुए चारों युग बीत गए। इस बात को लेकर के अब कितने भावनावादी कबीरपंथी वो कहेंगे चारों युग में कबीर साहब हुए। जैसे कि कहा गया सत्सुकृत, करुणामय, मुनीन्द्र, करुणामय और कबीर, ये चार अवतार की बात आती है चारों युग में। और साहब का कबीर समय समय से तो अवतार लेते रहते हैं। अब ये धारणा है भाई, सीधी से बात है, 1000-2000 साल के इतिहास सजो करके रहना कठिन होता है। अब ये चारों युगों की बात, वास्तव में युग से तात्पर्य है, युग का वैसे वेद में आया है एक कालखंड, और जुआठा के लिए भी प्रयोग आता है, जिसे बैल को नादते हैं गाड़ी में या हल में, उसको जुआठा के लिए भी युग शब्द आया है। और कालखंड को, जैसे 10 साल का कालखंड है, उसे युग कह सकते हैं, युग कहते हैं। तो युगों से मतलब कई वर्षों से मैं कह रहा हूं, या फिर कबीर साहब, मोही का मतलब है कबीर साहब जैसे विवेकी चारों युगों से कहते आ रहे हैं, सत्य की बात कहते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज को आदमी समझता नहीं है, कम समझ पाते हैं। समझते तो हैं, कम समझ पाते हैं। अधिकतम लोग तो भेड़िया दसान की तरह जा रहे हैं। तो इस साखी में साहब कहते हैं साचा शब्द कबीर का, हृदय देख विचार, चित्तहु दे समझे नहीं मुझ कहत भयल उपचार। कबीर साहब कहते हैं मेरे जो शब्द हैं सत्य तत्व के परिचायक हैं, और उसको ऐसे ही मत मान लीजिए, हृदय में विचार करके, निष्पक्षता पूर्वक विचार करके देखिए, किसी पूर्वाग्रह में फंस करके नहीं, पूर्वाग्रह को तोड़ करके विचार करके देखिए। चित्त उदय समझे नहीं मुझ कहत भयल उपचार। साहब कहते हैं प्रायः अधिकतम लोग तो भेड़िया दसान की तरह जाते हैं, चित्त दे करके, समझते नहीं, विचार नहीं करते हैं। अब मेरे जैसे ज्ञानी महात्मा
मेरे जैसे लोग, विवेकी और समझदार लोग ये चारों युगों से कहते आए, लेकिन ऐसे लोगों की बात को सुनने वाले बहुत कम होते हैं। अधिकतम लोग तो गुजराती में कहें तो गाड़िया प्रवाह जेम भेड़िया दसान के समान जा रहे हैं। हम सबको किसी की भी बात हो विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए और उस तथ्य के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए, सत्य सार को ग्रहण करना चाहिए। यही बात है, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, ये कबीर साहब की और भी एक मंत्र है समझो। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जब हम समझ शक्ति का उपयोग करेंगे, जब विचार शक्ति का उपयोग करेंगे, तो सार क्या है असार क्या है ये समझ आएगा। फिर हम सार को लेंगे और असार को छोड़ देंगे और इससे हमारा जीवन कुंदन बनता जाएगा। साहिब बंदगी।